हेलो भाई लोग, क्या हाल है। सभी के हाल बढ़िया होंगे। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा गाइज यार, अगर आप लोगों को कोई भी अपना फ्रेंड दिखे जिसको यहाँ पर स्टोरी सुनना अच्छा लगे तो उसको हमारा ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। क्या वेदी, क्या आप उसी वेदी की बात कर रहे हैं? उसके साथ में यहाँ पर जो चिन्मय था, जब उसने यहाँ पर उस वेदी का नाम सुना तो उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे यहाँ पर 6 संप्रदाय थे तो उनके सबके पास में एक एक तरह की बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स पड़ी हुई थी। जैसे तलवार पवेलियन को ले लो तो उनके पास में यहाँ पर सोर्ड गॉड फॉर्मूला था, तो उसकी चलते हुए यहाँ पर जो स्टार चेजर पैलेस था उनके पास में भी उनकी वह वेदी थी, और वह वेदी उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनका वह एक खजाना, उनका एक जान थी। फिर जब जब उन्हें यहाँ पर अनुष्ठान करने होते थे, जब जब उन्हें यहाँ पर भेंट चढ़ानी होती थी तो उसके अंदर केवल उन्हें प्रसादी की जरूरत नहीं हुआ करती थी, उसके साथ में उन्हें यहाँ पर एक वेदी की जरूरत हुआ करती थी जिसके ऊपर वह उसको चढ़ाया जाता था। जैसे कि ये एक टाइप से यहाँ पर एक स्टेज टाइप हो गया है जिसके ऊपर उनको रखने के साथ में ही उसको वहां पर ये सब कुछ किया जाता था। हाँ, यही तो बात है। बात कुछ ऐसी कि इसी वजह से तो यहाँ पर हमारे स्टार चेजर पैलेस की ये नींव बनी हुई है। अगर हम लोग ही वेद किसी को भी ऐसे ही मुंह उठाकर दे देते हैं तो उसके बाद में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और इसी वजह से अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत समय चाहिए था ताकि यहाँ पर हम लोग अनुष्ठान आयोजित कर सकें और यहाँ पर हम उन देवताओं को नीचे बुला सकें ताकि हम उनसे मदद ले सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो हमारी होल मास्टर ईशा है वो यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पर थोड़ी समय इस तरह से रोक कर रखना है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत हो चुका था। यहाँ पर दिव्या ने उसे समझाया केवल देवता ही हैं जो यहाँ पर अब हमारी शिकायतों का यहाँ पर निवारण कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे तो वहीं विपिन भी अब यहाँ पर उनको देखने लगता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। यहाँ पर विपिन ने अपना सर हिलाया और वह अब यहाँ पर समझ चुका था कि वास्तव में बात क्या हो गई थी। स्टार चेजर पैलेस की यहाँ पर जो ईशा थी वह यहाँ पर अभी अपने आप को छिपाने के लिए कह रही थी और उनकी जो शिष्य यहाँ पर हमेशा से उसके रूप को रखकर रखे हुए थी, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि उन लोगों को यहाँ पर एक समय निकालना था ताकि यहाँ पर जो होल मास्टर ईशा है वो यहाँ पर एक अनुष्ठान आयोजित कर सके और अनुष्ठान के द्वारा वह देवताओं को यहाँ पर बुला सके। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों ने सब कुछ सोचा था उसके बदौलत यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना कुछ भी उन्होंने प्लान बनाया था उस सब का प्लान के बारे में यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स को पहले ही पता चल चुका था, और पहले से यहाँ पर जैसा हॉल ऑफ गॉड्स के उस लड़ाकू ने कहा था कि उन लोगों ने पहले से यहाँ पर ईशा के पीछे कुछ आदमियों को भेज दिया है, तो इसका मतलब ये था कि ईशा इस समय बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से मुसीबत के अंदर पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि आखिरकार माजरा क्या था और क्या नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ जो दिव्या थी वो अपने घुटनों के बल धड़ाम से बैठ जाती है और उसके साथ में कहती है एल्डर चिन्मय प्लीज, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। आप मेरे टीचर को बचा लीजिए। वास्तव में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमारे टीचर ही यहाँ पर हमें सब कुछ सिखाया करते हैं, वो हमारे लिए हमारी दुनिया है। प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर जो एल्डर ईशा है वो कहाँ पर गए हैं, क्योंकि अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे डर है कि शायद मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकूं। तो वही जैसे यहाँ पर उसकी वो बात निकिता सुनती है तो उसके साथ में वह हैरान रह जाती है। दिव्या भी अब उसको ही देखने लगती है। दिव्या और निकिता अभी दोनों एक दूसरे की आंखों के अंदर नैन मटक के कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसा करते हुए देख यहाँ पर अब जो चिन्मय था वो उन्हें समझाता है। हाँ, मुझे पता है कि ये मामला आप सभी के लिए बहुत ज्यादा गोपनीय है, लेकिन वास्तव में अब ये मामला मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हॉल ऑफ गॉड्स को पहले से यहाँ पर आपके होल मास्टर के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से यहाँ पर अगर अब आप अपने होल मास्टर को बचाना चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि वह कहाँ पर गए हैं, कहाँ पर नहीं गए हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आपको खुद को पता होगा कि पवेलियन मास्टर ईशा और आपके जो यहाँ पर वो वेदी है जो स्टार चेजर पैलेस की, वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, और ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको यहाँ पर खुद इधर होल भी झेल सकता है। तो वहीं उसी बीच यहाँ पर उसकी वो बात सुनते ही
यहाँ पर जो दोनों थे वह पूरी तरह से चुप और सन्न रह चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वास्तव में उनके लिए यहाँ पर वो जो वेदी थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हालांकि उसके साथ में यहाँ पर जो उनके ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वेदी उनकी जान हो, जैसे यहाँ पर तलवार पवेलियन के लिए उनकी तलवार गोड सोड उनके लिए एक आशीर्वाद। और अगर वास्तव में यहाँ पर उनकी वेदी खो गई तो उसके साथ में जितने भी जलीय जीव यहाँ पर अब तक इतने ज्यादा वर्षों से नाराज बैठे हुए थे, उनका गुस्सा जो भड़का हुआ था, अगर वह किसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन लोगों ने एक साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है, तो उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था। स्टार चेजर पैलेस की सारी नींव को तोड़ दिया जाएगा और जितने भी जने हैं उन सभी को यहाँ पर गट कर खा दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ निकिता बहुत ज्यादा झिझक रही थी। वह कहती है बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो हमारी होल मास्टर ईशा है उन्होंने हमसे कहा था कि इस मामले के बारे में किसी को भी ना बताएं। वास्तव में ये मामला यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही यहाँ पर चिन्मय कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं तो ठीक है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब मैं इसके आगे आपका हाथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ पता ही नहीं होगा तो उसके बाद में मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहने के साथ में जो चिन्मय था वह पीछे पलटता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर निकिता का शरीर पूरी तरह से डर के मारे कांप जाता है। ऐसा लग रहा था पूरे शरीर के अंदर उसकी दहशत फैल गई हो। नहीं रुकिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके साथ में ही निकिता उसको रोक लेती है, लेकिन उससे पहले वो कहती है क्या मुझे आप अपना वह टोकन दिखा सकते हैं जिसके साथ में मैं आपकी पहचान का पता लगा सकूं। निकिता उससे झिझकते हुए कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ चिन्मय एक मुस्कान के साथ में कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, ये लीजिए मेरा ईथर टोकन। इतना कहने के साथ में जो चिन्मय था वह जल्दी से अपना पहचान टोकन आगे बढ़ा देता है। उसके ऊपर यहाँ पर एक ईथर साइन बना हुआ था, वह यहाँ पर देवताओं की एनर्जी को बाहर निकाल रहा था। वहीं यहाँ पर अगर कोई अच्छा सा अच्छा पेंटर भी हो ना विपिन की तरह का भी, तो वो भी यहाँ पर इस तरह की चीज को नहीं खोद सकता था। ओह अच्छा, तो आप वास्तव में वहीं से हैं, चलो ये अच्छी बात हो गई। जब निकिता ने देखा कि यहाँ पर उन्होंने अपना टोकन दिखा दिया था तो वो कहती है आपका धन्यवाद एल्डर चिन्मय। तो वही चिन्मय कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह आपका काम था। उसके बाद में अब वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही वहां से वो गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी इसी विचार को ध्यान में रखते हुए जल्दी से वो बाहर निकलता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलकर देखता है तो वो पाता है पहले से वो लोग वहां से गायब हो चुके थे। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को भी उसके पीछे जाना था, वो ईशा को ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि अब वही एक ऐसा सबूत था जिसके पीछे पीछे वो प्रत्युषा को ढूंढ सकता था। अगर प्रत्युषा को वह यहाँ पर इसके साथ में नहीं ढूंढ पाया तो उसके बाद में उसके लिए उसे ढूंढना और भी ज्यादा बड़ा मुश्किल काम हो सकता था। लेकिन अब विपिन क्या करे, आगे का रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर खाली हो चुका था, जिनमें पहले से यहाँ से गायब हो चुके थे। चलो छोड़ो यार, मुझे आई ऑफ इनसाइट का यूज करना चाहिए। उसके बाद में जल्द ही विपिन आई ऑफ इनसाइट का यूज करता है और उसके साथ में अपने रेड शार्क को बाहर बुला लेता है, क्योंकि चिन्मय की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। अगर वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचता रहा तो उसके बाद में उसे वहां पर जाने में क्या पता यहाँ पर 10-15 दिन लग जाए। लेकिन यहाँ पर वो जब कुछ दूर जाता है उस रेड शार्क के ऊपर बैठते हुए, तो कुछ दूर जाने के बाद में वो 5 और निशान देखता है। ये क्या, यहाँ पर ये 5 लोग फिर से आ गए। वह 5 निशान यहाँ पर किसी और के नहीं, हॉल ऑफ गॉड्स के थे। लेकिन विपिन को एक बात समझ में नहीं आई, इन लोगों को तो यहाँ पर अभी एल्डर चिन्मय ने बहुत अच्छी तरह से मारा पीटा था, तो फिर ये लोग वापस से ठीक कैसे हो गए? मुझे इस मामले के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इनके पास में कोई ऐसी गुप्त टेक्निक हो जिसके साथ में इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लिया हो, क्योंकि इनके अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी ही नहीं कि यहाँ पर ये जल्दी से जल्दी पूरी तरह ठीक हो सके। चलो छोड़ो, हमें जल्दी से यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद में वो रेड शार्क से कहता है और आधे दिन के बाद में आखिरकार उन्होंने यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर आ चुके थे और जल्द ही वो यहाँ पर एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। उनके सामने के एरिया के अंदर अब पूरी तरह से रेत फैली हुई थी। जहाँ पर भी वो देखे आसपास में वहाँ पर रेत के गुमार थे, लेकिन अब यहाँ पर आकर विपिन को उनके निशान आने महसूस हो गए, बंद हो गए थे। ये क्या, वो लोग यहाँ पर गायब हो गए हैं? ये तो उसी जगह से रिलेटेड है ना, यहाँ पर अंतरिक्ष का शहर।
उसके साथ विपिन को कुछ याद आता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने जितनी भी बुक्स पढ़ी थी ना, उसके अंदर इस जगह पर यहाँ पर बताया गया था कि अंतरिक्ष का शहर शायद ऐसी कोई जगह के ऊपर निश्चित था। चलो अगर ऐसी बात है वो यहीं पर ही है तो उसके बाद में मुझे आसपास में कहीं पे ढूंढना चाहिए, क्योंकि आसपास के एरिया देखने के साथ में यहाँ पर विपिन बता सकता था कि आसपास में बहुत सारे टीले थे, लेकिन इन टीलों के अंदर कोई ना कोई बड़ा राज छिपा हुआ था, क्योंकि उन लोगों के जो निशान थे वो वहां से गायब जो हो गए थे। और कुछ देर वापस से अपनी दिमाग के अंदर जानकारी इकट्ठा करने के साथ में ही वो जल्दी से उस डायरेक्शन के अंदर जाने लगता है जिस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर वो अंतरिक्ष शहर हो सकता था। जल्द ही अब वो एक टीले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो टीला सभी सामने यहाँ पर समान था, दिखने में कोई भी अलग अंतर नहीं लग रहा था। अगर कोई अपनी नंगी आंखों से देखे और नॉर्मल आंखों से देखे ना तो उसके बाद में किसी को महसूस भी नहीं होगा, लेकिन विपिन को यहाँ पर पता चल रहा था कि आसपास में कैसी ऐसी एनर्जी निकल रही थी जिसके साथ वो बता सकता था कि वास्तव में यहाँ पर इसके अंदर ही वह अंतरिक्ष का शहर छिपा हुआ था। विपिन एक जगह जाता है और उसके साथ में वो अपने पैरों को जोर जोर से मारने लगता है। जैसे वो ऐसा कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो कोई अंतरिक्ष गेट को खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह एक बार और चलता है और उसके साथ में वो शक अंदर की तरफ वैक्यूम हो जाता है और वो वहां से गायब हो जाता है। जब वो अगली बार अपनी आंखें खोलता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसके सामने से रेगिस्तान गायब हो चुका था और अब उसके सामने एक बंजर सा दिखने वाला शहर आ चुका था। आसपास की सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, आसपास में कोई भी नहीं था, हरियाली भी यहाँ पर ना के बराबर ही थी। यहाँ पर ऐसा था जैसे कि यहाँ पर एक पानी के अंदर छोटे से काले धब्बे को डाल देना। ओह अच्छा, तो ये है वो शहर जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, अंतरिक्ष का शहर, जहाँ पर पहले बहुत ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद में जब इसके साथ में ये सारी दुर्घटना हुई तो उसके बाद में इसको इस तरह से दफन कर दिया गया था। मानना पड़ेगा कि इसको एक अलग स्पेस के अंदर बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। विपिन अपनी निगाहें आगे की तरफ डालता है तो वो पाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे खतरे भी होने चाहिए जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाता है जहाँ से वह आया था, तो वह देखता है कि यहाँ पर वो रास्ता बंद हो चुका है। दत्त तेरे की, अब लगता है कि मुझे एक और दूसरा दरवाजा ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मुझे लगता है कि मैं इस अंतरिक्ष के शहर के अंदर फंस चुका हूँ। विपिन की यहाँ पर जो अंतरिक्ष की समस्या ना वो पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसकी बदौलत भी यहाँ पर वह अब तक ये नहीं देख पा रहा था कि आखिरकार वह दरवाजा कहाँ पर चला गया है। लेकिन अब वह इन सभी चीजों को साइड में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे सबसे पहले अब ईशा के ऊपर ध्यान देना होगा, उसे खोजना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद में विपिन का तो दिल ही टूट जाना है। अरे उसे वो प्यार तो ना करता है भाई, वो यहाँ पर प्रत्युषा के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा था।